सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन हमारा चल रहा है 2025 और 2026 का बच्चों। आज की इस क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गवर्नमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है बेटा आप लोगों के लिए। तो प्लीज लेक्चर नंबर 1 से ही बने रहना, पूरी क्लास को अटेंड करना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। आई एम डैम श्योर आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं इस गवर्नमेंट बजट के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं बेटा कि आप लोग कमेंट करके भी अपने व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और वहां पर भी आपको जो भी सब्जेक्ट्स मतलब जैसे इकोनॉमिक्स, बिजनेस और अकाउंट्स में जो भी डाउट आता है आप वो हमसे पूछ सकते हो बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। और हाँ, एक और चीज बेटा, आप कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं या उसमें कोई कमी है तो आप बता सकते हो बेटा, ताकि हम उसको और इम्प्रूव कर सकें बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझ बजट से, ठीक है ना। देखो इसमें दो शब्द हैं, गवर्नमेंट भी है और बजट भी है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ये भी हम जानते हैं, बजट भी हम जानते हैं, और दोनों को मिला देंगे तो मतलब हम समझ गए कि गवर्नमेंट। देखो बेटा, सबसे अच्छी चीज क्या होती है, जब भी हम कहीं पर जा रहे होते हैं, फिर सेलिब्रेशन हम करने वाले होते हैं या कोई हमारा फेस्टिवल आने वाला होता है, कोई भी चीज हो, हम क्या करते हैं, एक अच्छी जो मैनेजमेंट है वो क्या कहता है कि आपके पास आपके दिमाग में या रिटर्न में बजट होना चाहिए उस चीज के ऊपर खर्च करने के लिए, ताकि आप अपने पैसों का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सको। देखो आपने माइक्रो में पढ़ा था बेटा कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कमी है। अब उसको अच्छे से यूज करने के पीछे एक ही तरीका हो सकता है, वो है बेटर प्लानिंग। एक बहुत अच्छी प्लानिंग जिससे आप भविष्य में अपने रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूज कर सकते हो। और वही हम हमारे साथ में भी करते हैं, हम बजट बनाते हैं। अगर हम कहीं जा का जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है उसका हम बजट बनाते हैं, ताकि हम हमारे पैसे को सही से यूज कर सकें और उसका कम से कम वेस्टेज हो सके बेटा। इसीलिए गवर्नमेंट भी क्या करती है, पूरे एक साल का अपना बजट बनाती है। और उस पूरे एक साल के अंदर जो बजट बनाया जाता है उसमें गवर्नमेंट जो है अपनी इनकम का सोर्स भी बताती है और दूसरा अपने खर्चे भी बताती है कि ये जो जगह है यहां से इनकम और जनरेट होगी गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट इन इन इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस साल पूरे साल भर खर्चा करेगी और इनको डेवलप करेगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पूरे पैसों का जो है एक पूरा जो है प्लानिंग बना लेती है, उसी को हम बजट बोलते हैं। देखो बेटा, गवर्नमेंट को बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होता है, बहुत सारे इनकम सोर्सेज जनरेट भी करने होते हैं, तभी तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, तभी तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करेगी, उसी से तो ग्रोथ होगी बेटा। इसलिए गवर्नमेंट को बनाना पड़ता है पूरा एक बजट, जिसमें गवर्नमेंट जो है अपनी इनकम के बारे में और अपने खर्चों के बारे में बताती है। देखो जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है। जैसे कोई मान लो आप, हाँ गवर्नमेंट स्कूल से बात करते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है, गवर्नमेंट जो है उस पर पैसा खर्च करती है, बट गवर्नमेंट पहले देखती है कि पूरे एंटायर कंट्री के अंदर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उन्हें पूरा एक साल चलाने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए, ठीक है ना, या और नई बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए कितना पैसा चाहिए, उसको पूरा एनालाइज करती है। फिर उस एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट जो है एक बजट इशू करती है, ताकि ज्यादा पैसा चल जाएगा तो भी बेटा पैसों का वेस्टेज होगा, कम चल जाएगा तो काम पूरा नहीं हो पाएगा बेटा, अधूरा रह जाएगा। इसीलिए क्या होता है, जितने भी एजुकेशन के यहाँ पर जो भी स्कूल्स हैं, बिल्डिंग्स बनने वाली हैं, या वहां पर जो भी खर्चा होता है, जैसे सैलरी टीचर्स को देनी है, वेजेस भी देने होते हैं, बहुत सारे मेंटेनेंस वगैरह के खर्चे होते हैं, तो गवर्नमेंट पहले ही एनालाइज करवा लेती है उसे। वो एनालाइज करने के बाद में गवर्नमेंट को एक फिगर मिल जाता है, उस फिगर के अकॉर्डिंग वो बजट बनाती है उस पर्टिकुलर एजुकेशन, पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, ताकि उनको एक साथ में पूरा पैसा दे दे। फिर वो क्या करते हैं, पूरे साल भर उसको पैसे की तरह, सॉरी उसको पूरे जो है एक पॉकेट मनी की तरह
यूज करते हैं। जैसे कि कई बार बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को ना पॉकेट मनी दे देते हैं कि भाई महीने भर का हम तुम्हें इतना दे रहे हैं, अब इसमें तुम अपना जो है पेट्रोल भी निकालो, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है वो भी देखो, तुम्हें जो करना है तुम करो, बाकी मुझसे पूरा महीना कंप्लीट होने से पहले आप नहीं मांगोगे। तो गवर्नमेंट भी ऐसा ही करती है भाई, एजुकेशन में उन्होंने एनालाइज करवा लिया कि हाँ भाई इतना पैसा साल का चाहिए, दे दिया, अब आप जानो ये पूरा पैसा जाने। तो उससे क्या होता है, जो पैसा है उसका वेस्टेज नहीं होगा, उसका ऑप्टिमाइजेशन होगा, सामने वाला भी उसको इस तरीके से खर्च करेगा कि यार मेरे पास जो भी है वो लिमिटेड है। इसलिए गवर्नमेंट जो है बजट बनाती है, वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के लिए हो। इज दैट क्लियर? और गवर्नमेंट को ये भी एनालाइज करना होता है कि मेरे पास में क्या क्या सोर्सेज है जिससे मैं इनकम अपने लिए जनरेट कर सकती हूं। तो इसी को ही बजट कहते हैं। तो बजट को अगर मैं थोड़ा सा और बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना, क्या करना बेटा, एक सिस्टमैटिक स्टेटमेंट बनाना, एनुअल स्टेटमेंट बनाना बेटा, जिसमें वो आइटम वाइज शो करती हैं कि ये मेरी रिसिप्ट्स मतलब इनकम रहेगी, ये मेरे इन इन जगहों पे खर्चे रहेंगे, ठीक है ना। एक एनुअल स्टेटमेंट बनाया जाता है आइटम वाइज पे। इज दैट क्लियर? उसे बजट कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर बजट बनाया क्यों जाता है? तो देखो बेटा, बजट इसलिए बनाया जाता है, पहली चीज तो समझो कि गवर्नमेंट मार्केट में है क्यों। तो गवर्नमेंट सर मार्केट में है पब्लिक वेलफेयर के लिए। किसके लिए बेटा? पब्लिक वेलफेयर के लिए। इज दैट क्लियर? कि लोगों के जनहित के लिए है, लोगों के जनहित के लिए है। अब लोगों का पब्लिक वेलफेयर गवर्नमेंट को करना है तो गवर्नमेंट के पास पैसे भी तो आने चाहिए। अब गवर्नमेंट कैसे काम करेगी अपने पैसों से? जो पैसा कमाया, सुनना ध्यान से, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, अपन बुक टू बुक भी पढ़ रहे हैं बेटा, मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स भी बताऊंगा, बट मैं चाहता हूं कि आज हम एक इंट्रोडक्शन लें सिर्फ गवर्नमेंट बजट का, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है। देखो बेटा, हम कोई बुक में गवर्नमेंट बजट पढ़ रहे हैं तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हम कोई नई चीज पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट के बारे में, जबकि गवर्नमेंट बजट का मतलब वही होता है जो आपने समझा पहली बार गवर्नमेंट बजट नाम सुनकर, कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने खर्चों का और अपनी इनकम का बजट बना रही है, वही पूरे एक साल का आइटम वाइज बना रही है कि हम इस जगह पे इतना खर्चा करेंगे, यहां से हमारी इनकम जनरेट होगी, हमें ये इनकम बढ़ानी है कि घटानी है, ये खर्चे कम करने हैं कि बढ़ाने हैं, पूरे एक साल का गवर्नमेंट तैयार कर लेती है। और उस पूरे एक साल के उस पूरे एक साल वो उसी बजट के अकॉर्डिंगली चलती है, उससे ना ज्यादा होती ना कम होती है बेटा। अब कोई नेचुरल क्लेमिटीज आ जाए तो वो बात अलग है, बट जो बजट एक साल का बनाया गया उसके अकॉर्डिंग चलती है, तो वो बेस्ट प्लानिंग है। तो उससे क्या होता है, पैसों का, रिसोर्सेस का वेस्टेज नहीं होता है या फिर कोई ओवर यूज नहीं होता है। तो एक कंट्री को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो अब सर इसको बनाना क्यों है? तो देखो बेटा, ये बजट जब गवर्नमेंट बनाती है तो पॉलिसीज ध्यान रखती है कि हाँ भाई हमें जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, तो उस हिसाब से, क्योंकि बजट उसके अकॉर्डिंगली काम आता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बेरोजगारी कम हो जाएगी। इसके अलावा एक आप सबको पता है इकोनॉमी कभी स्टेबल नहीं रहती है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग बजट बनाए जाते हैं। यार इस साल डिफ्लेशन हो सकता है तो गवर्नमेंट बजट उसके अकॉर्डिंग बनाती है, इन्फ्लेशन आ सकता है तो गवर्नमेंट, ताकि मार्केट में क्या रहे बेटा, स्टेबिलिटी रहे। क्या रहे बेटा? स्टेबिलिटी रहे। इज दैट क्लियर? तो गवर्नमेंट ये सब कार्यक्रम इसलिए करती है या गवर्नमेंट बजट इसलिए बनाती है ताकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सके, और सबसे बड़ी बात इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, लोगों के जेबों में पैसा आएगा बेटा, लोग भी इन्वेस्ट करेंगे, खर्च करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे देश की इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी और ग्रोथ करेगी। इसीलिए गवर्नमेंट बजट बहुत जरूरी हो जाता है हम लोगों के लिए बेटा। इज दैट क्लियर? तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन गवर्नमेंट बजट को लेकर। अगली क्लास में और बहुत अच्छे डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा गवर्नमेंट बजट के बारे में। आई होप आपको ये आज की छोटी सी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स है गवर्नमेंट बजट को लेकर वो क्लियर हुए होंगे बेटा, बट नेक्स्ट क्लास जरूर अटेंड करना। एक एक चीज हर लेक्चर में अच्छे से क्लियर करूंगा। यह तो एक सिर्फ इंट्रोडक्शन था गवर्नमेंट बजट के बारे में बेटा। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी बेटा, कमेंट करके जरूर बताना बेटा, और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।